तो जैसा ही आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, क्या एक मेहंदी कोन बेचने वाला आदमी इतने पैसे कमा सकता है? जी हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 1983। साउथ बॉम्बे के एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है अपने हीरो का जन्म। ये हीरो और कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कुणाल शाह के बारे में। तो कुणाल बचपन से ही अपने पापा को उनके बिजनेस में हेल्प किया करते थे और उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी। फिर कुछ ही सालों के बाद उनके घर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बड़ा था कि उनको अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ा। पहले वो अच्छे बड़े घर में रहते थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। ये सब तब चल रहा था जब कुणाल 15 साल की उम्र के थे। ये सब देखकर कुणाल को लगा कि मुझे भी काम पे जाना चाहिए और फैमिली में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कुणाल ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, जैसे कि मेहंदी कोन बेचना, पायरेटेड सीडी बेचना और भी कई छोटे मोटे काम किए। तो ऐसा ही एक रात वो अपने दोस्त के साथ बाइक चलाना सीख रहे थे। घर का ये कंडीशन देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला कि देख, मैं 35 उम्र तक इतने पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे उसके बाद कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तब तक मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। तो ऐसे ही उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, जॉब भी चल रहा था, घर भी चल रहा था। जब वो 12th में पहुँचे, उन्होंने इंटरनेट के बारे में जाना। वो इंटरनेट को लेकर बहुत क्यूरियस थे। वो नए नए चीज़ें सीखते थे, नए नए लोगों से मिलते थे। उनकी खास बात ये थी कि वो हमेशा अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहते थे ताकि उनसे कुछ सीख पाए। बट इंटरनेट उस ज़माने में बहुत महंगा था। इसके कारण कुणाल ने एक तिकड़म लगाया। उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन किया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को सिखाने लगे कि इंटरनेट यूज़ कैसे करते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि कुणाल को फ्री में इंटरनेट का एक्सेस मिला। अब जब उनकी 12th कंप्लीट होती है, टाइम आता है ग्रेजुएशन का। उन्हें बचपन से ही टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग इन सब में इंटरेस्ट था, बट घर का एक कंडीशन के कारण उन्हें जॉब भी करना पड़ता था। जॉब और इंजीनियरिंग की पढ़ाई साथ में नहीं हो पाती, तो उन्होंने फ़िलोसफ़ी चूज़ किया और फ़िलोसफ़ी में भी उन्हें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, इन सारे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो फ़िलोसफ़ी कंप्लीट करने के बाद उन्हें लगा कि मुझे अभी MBA करना चाहिए। तो उन्होंने एक बॉम्बे के MBA कॉलेज में एडमिशन लिया, बट कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने एक MBA कॉलेज छोड़ दिया। उनका रीज़न ये था कि वहाँ पे थ्योरी पढ़ाया जा रहा था, प्रैक्टिकल नहीं। कॉलेज छोड़ने के बाद वो जॉब ढूंढने लगे। साल 2000 में उन्हें एक कंपनी में एज अ जूनियर प्रोग्रामर जॉब मिलता है, बट कुछ ही महीनों के बाद वो कंपनी बंद हो जाती है। ऐसे ही वो कई छोटे मोटे स्टार्टअप में काम करते थे। उनका एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनका वर्क एथिक बहुत ही अच्छा था। वो जो भी काम करते थे उसमें वो अपना 100% देते थे। तो फिर उनको अगला जॉब मिला नेट फार्मा कंपनी में, जो कि उनका वो लास्ट जॉब था। ये कंपनी को लेकर एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किस्सा ये है कि कुणाल वो कंपनी में जाते हैं और उनको लगता है कि ये बिज़नेस चलेगा नहीं, कुछ ही महीनों के बाद बंद हो सकता है। कुणाल ने यही बात उनके बॉस से कही। बॉस ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन दो, फिर हम डिसाइड करते हैं। तो अगले दिन कुणाल 30 मिनट्स का प्रेजेंटेशन देते हैं और उसके अगले दिन ही आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ के जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद कंपनी भी बंद हो जाती है। अब आता है साल 2010, 15 अगस्त। शुरू होता है फ्रीचार्ज। फ्रीचार्ज को शुरू किया था कुणाल शाह और संदीप टंडन। संदीप टंडन यही बंदा है जो नेट फार्मा कंपनी का फाउंडर था। जैसा कंपनी का नाम वैसा ही कंपनी का काम था। तो अब मैं बताऊंगा फ्रीचार्ज किस विजन से शुरू हुआ था। पहले हम टिकट रेलवे स्टेशन पे जाके खरीदते थे और अब हम टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। तो वैसे ही पहले हम मोबाइल रिचार्ज दुकान में जाके करते थे और कुणाल शाह ने सोचा क्यों ना हम मोबाइल रिचार्ज भी ऑनलाइन करें। तो इसी विजन से शुरू हुआ था फ्रीचार्ज। हर बिजनेस में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। ऐसा कोई सेलिंग पॉइंट इस बिज़नेस में था ही नहीं। ये बिज़नेस में था एक यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। तो ये यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। ये बिज़नेस का यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन ये था कि आप 100 रुपये का रिचार्ज करो, आपको 100 रुपये का कूपन मिलेगा। कूपन भी मैकडोनल्ड और भी कई सारे बड़ी कंपनियों। यही यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन का एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। टाइम में थोड़ा पीछे आइए, जब आप छोटे थे और जब ट्रू कॉलर मार्केट में नया नया आया था, आप अपने पापा मम्मी
और दोस्तों को दिखाते थे कि अगर मुझे कोई अननोन नंबर से कॉल आता है तो मैं उसका नाम बता सकता हूँ। यही है यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन। यही यूनिक ब्रैग वर्दी प्रोपोजिशन के कारण फ्रीचार्ज बहुत कम टाइम में एक $1 मिलियन कंपनी बना। अब साल है 2015, स्नैपडील एक्वायर करता है फ्रीचार्ज को फॉर $400 मिलियन। ये एक्विजिशन के कारण कुणाल को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है और ये बड़े अमाउंट के चलते उन्हें कभी पैसे के लिए काम करने की नौबत नहीं आती। और ये एक्विजिशन तब हुआ था जब कुणाल थे 35 ईयर्स ओल्ड। अब वो वाईसी कॉम्बिनेटर ज्वाइन करते हैं एज अ पार्ट टाइम पार्टनर। वाईसी कॉम्बिनेटर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टार्टअप का ABCD सिखाया जाता है। आगे कुणाल कई सारे बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि MPL, रेजर पे, अनअकैडमी और भी कई सारे बड़े स्टार्टअप में। अब साल है 2017, उनको एक बड़े इन्वेस्टिंग फर्म से उनका पार्टनर बनने का ऑफ़र आता है, बट उन्होंने वो ऑफ़र रिजेक्ट किया। उनका रीज़न ये था कि उनके अंदर एक क्रिएटर था जो कि कोई और नया प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहता था। और उसके ठीक 1 साल बाद 2018 में उन्होंने क्रेड लॉन्च किया। वही क्रेड कंपनी जिसके ऐड देखना हमें बहुत पसंद आता है। क्रेड का बिजनेस मॉडल बिल्कुल फ्रीचार्ज से मिलता जुलता है। आप क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पे भरो, आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, ऑफर, कैशबैक मिलेंगे। तो इस तरह एक मेहंदी कोन बेचने वाले लड़के ने इतने सारे रुपए कमाए। अब मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो कि आप इस कहानी से सीख सकते हो और अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहला चीज़, क्यूरियस रहो, नए नए चीज़ें सीखते जाओ। दूसरा, हमेशा अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ रहने का कोशिश करो। आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। धीरूभाई अंबानी जब आप अपने बिजनेस के इनिशियल फेज़ में थे, उनका ग्रोथ भी इतना था नहीं। वो अपने जेब से पैसे खर्च करके एक 5 स्टार होटल में जाते थे और बिजनेस में लोगों के साथ बैठकर चाय पीते थे ताकि उनका थॉट प्रोसेस समझ पाए। तीसरा, हमेशा अपने काम में 100% दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एक अनसक्सेसफुल थिएटर ओनर ने दुनिया का नंबर 1 फास्ट फूड चेन एस्टैब्लिश किया।